आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.3। उसमें थियरी वो है अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब है कि अपन को ट्रायंगल के 3 वर्टाइसिस दे रखे हों, जैसे ए का x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। तो अपन पढ़ चुके हैं 10th में। एरिया किसके इक्वल होता है 1/2। इसमें साइक्लिक ऑर्डर लिखते हैं अपन, x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, और फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। या इसी को अपन दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो वो हो जाता है 1/2 जितने भी वर्टाइसिस हैं ए के x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसको अपन डिटर्मिनेंट के फर्स्ट और सेकंड कॉलम में लिख दें, और थर्ड कॉलम में क्या लिखें अपन 1 1 1। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। मतलब एरिया निकालने का दूसरा तरीका कौन सा हो गया 1/2 डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अपन जानते हैं एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अपन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए अपन मॉडुलस में लिख देंगे, अपन पॉजिटिव ही लिखेंगे। सेकंड, इफ एरिया इज गिवन बोथ, अगर अपन को एरिया दे रखा हो तो अपन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन पॉजिटिव और नेगेटिव लिख करके सॉल्व करेंगे। और तीसरी बात, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, जैसे अपन ये कहें ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3, 3 पॉइंट है अपने पास। तो अगर ये पॉइंट यहां पर आ जाए ए, तो नेचुरली ट्रायंगल क्या बन जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब एरिया कितना हो जाएगा, कम आ जाएगा। यही अगर ए पॉइंट इधर आ जाए तो ट्रायंगल और छोटा हो जाएगा, एरिया और कम हो जाएगा। पर यही ट्रायंगल अगर यहाँ पर आ जाए, मतलब बी सी लाइन सेगमेंट पे आ जाए, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो इस कंडीशन में एरिया x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 1/2 को उस साइड ले लें, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो इसी के ही बेस पर यहाँ एक और देख लें अपन, जैसे अपन को ये है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2। सी एक्स वाई, तो तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, जीरो हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपन को ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हों, मैं सपोज 2 3, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हों -1 1, तो अपन इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपन के पास ये आ जाएगी, भाई ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपन को 2 3, बी के कोऑर्डिनेट -1 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू x y 1 2 3 1 -1 1 0। सॉल्व करें इसको अपन, तो x3 -1 माइनस वाई, मतलब ये वाला कॉलम ये रो को छोड़ देंगे, 2 +1 फिर +1 2 + 3 = 0। मतलब 2x -3y + 5 = 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। राइट है या नहीं है वो तो रखने पर ही पता पड़ जाएगा। अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो ये जो ए और बी के कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे x की जगह अपन 2 लिखें तो यहाँ हो जाएगा 4, y की जगह 3 लिखें 9 + 5 = 0। इसका मतलब राइट इक्वेशन अपनी राइट है। इसी के ही बेस पर क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसिस एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट अपन को दे रखा है 1 0 6 0 4 3। तो अपन ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 1/2। जो भी वर्टाइसिस अपन को दे रखे हैं वो अपन डिटर्मिनेंट में रख दें, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 1 0 1 6 0 1 4 3 1 1/2 1 0 -3 फिर -0 +1 18 -0 1/2 -3 +18 1/2 मतलब एरिया कितना हो गया 15/2। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती फिर भी अपन एरिया लिखते कैसे, अपन 15/2 ही लिखते, क्योंकि एरिया कभी भी क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड सेम है, वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, show that points A, B plus C, B, C plus A, C, A plus B are collinear। दे रखें ये A, B, C, तो अपन ने पढ़ा था अगर कोलिनियर होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब इफ A, B, C आर कोलिनियर तो डिटर्मिनेंट में ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अपना होगा A B प्लस C 1 B C प्लस A 1 C A प्लस B 1। मतलब ये हो गया अपने पास x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 y1 ये वाले, x2 y2 ये हो गए, x3 y3 C और A प्लस B, और थर्ड वाले कॉलम में कितना आ जाएगा 1 1 1। अब अपन जानते हैं डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम या दो रो सेम होती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अपन क्या करें, इसको इसमें जोड़ दें अपन C1 में C1 प्लस C2 ऐड कर लें। अपन ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C, इसको भी इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C। यहाँ हो जाएगा B प्लस C C प्लस A प्लस B 1 1 1। इसमें से A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल लें, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 B प्लस C C प्लस A प्लस B 1 1 1। तो इसमें C1 इक्वल टू C3, दो कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। इसका मतलब A B C आर कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of K if area of triangle is 4 यूनिट। थर्ड एरिया दे रखा है अपन को, K की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। और फर्स्ट पॉइंट दे रखे अपन को कोऑर्डिनेट A के K0 4 0 और थर्ड है अपने पास ऐसा कैसे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप कर लेना, सेम ही मेथड है। तो अब इसमें अपन जानते हैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 अपना था x1 y1 x2 y2 x3 y3 फर्स्ट और सेकंड कॉलम में लिखना है। तो ये हो जाएगा k 0 1 4 0 1 0 2 1, ये हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन को दे रखा है 4 यूनिट। यहाँ इसको अपन डिटर्मिनेंट में मॉडुलस में लिख दें अपन, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 मॉडुलस में, एक्सपांड कर लें इसको, तो यहाँ हो जाएगा k 0 - 2 फिर -0 फिर +1 8 - 0, ये हो गया। इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू मॉडुलस में -2k, ये 0 + 8, तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब -2k + 8 इज इक्वल टू 8 -2k + 8 इज इक्वल टू -8। तो फर्स्ट हो जाएगा k इज इक्वल टू 8 कैंसिल, k इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -2k इज इक्वल टू -16, k इज इक्वल टू +8, मतलब k की वैल्यू आ गई। इसका मतलब k की वैल्यू अपन ये रखें 0 रखें तो एरिया कितना हो जाएगा 4 यूनिट, और k की वैल्यू अगर अपन 8 रखेंगे तो भी एरिया कितना हो जाएगा 4 यूनिट। जैसे अपन ये कहें अगर 0 रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 0 4 0, यहाँ पर x 4 है y 0 है, और दूसरा है 0 2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। इसको अगर अपन मिलाएं तो a b c ट्रायंगल बन गया। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 4, ये हो गई 2, तो एरिया इज इक्वल टू कितना था 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 4, हाइट कितनी है 2, कितना आ जाएगा वापस 4 यूनिट आ भी जाएगा। ऐसे ही अगर एक k की वैल्यू 8 रखेंगे तो भी अपन को एरिया कितना मिलेगा 4 यूनिट ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन अपन को फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1 2 and 3 6 by using डिटर्मिनेंट। तो इस लाइन की अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है। a b 1 2 3 6 let c be any point on this line and coordinate एक्स वाई। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर हो गए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी अपन ने कहा था कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास एक्स वाई 1 1 2 1 3 6 1 इक्वल टू 0, एक्स 2 -6 माइनस वाई 1 -3 +1 फिर 6 -6 इज इक्वल टू 6 -6 इज इक्वल टू 0, -4y माइनस +2y, ये हो गया 0, -2 कॉमन निकालें तो सॉरी -2 कॉमन निकालें तो यहाँ हो जाएगा 2x -y इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई। राइट है या नहीं है ये अपन देख लें। x और y a की वैल्यू अपन इसमें रख के देखें तो 0 आना भी चाहिए। x की जगह 1 रखेंगे तो 2 और y की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 2 0। जैसे ये रखें तो x की जगह 3 रखेंगे तो 6 और y की जगह 6 रखेंगे तो 6 - 6 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब इक्वेशन क्या है अपनी
राइट है। अब इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन वापस सेम ही है, सिर्फ कोऑर्डिनेट अलग हैं, तो वो आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5, if area of triangle is 35 square unit with vertices 2, -6, 5, 4 और k, 4, then k is a 12, b -2, c -12 -2 और d 12 और -2। तो पहले एरिया दे रखा है अपन को, तो सीधा ही एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट में मॉडुलस लगा लेंगे क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। यहाँ हो जाएगा 2 -6 1 5 4 1 k 4 1। एरिया दे रखा है अपन को 35 यूनिट, 1/2 यहाँ हो जाएगा 2 4 -4 0, फिर आता है -6 लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 5 - k, फिर +1 5 4 20 माइनस, चलो नीचे लिख देता हूँ यहाँ 1 20 -4k डिटर्मिनेंट, फिर मॉडुलस में यहाँ हो जाएगा 70, ये 0, यहाँ हो जाएगा 30 -6k + 20 -4k 70 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -10k और प्लस 50, 0 तो हटा ही दें अपन, तो मॉडुलस में है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, 7 इज इक्वल टू -k + 5, फिर -7 इज इक्वल टू -k + 5, इस साइड लिखेंगे तो 12, मतलब k इज इक्वल टू -12, इस साइड हो जाएगा, सॉरी इस साइड लिखेंगे तो -k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू -2, और यहाँ हो जाएगा k इज इक्वल टू 12, मतलब k की वैल्यू 2 मिलेगी, -2 और 12, -2 और 12, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। तो ये अपनी एक्सरसाइज हो गई 4.3 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर और एक्सरसाइज 4.4।